शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर। देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर। अमृत वेले देता बाबा वरदानों की माला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। किस्मत सबकी बदल ही डाली, क्या से क्या कर डाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। जीने की वो कला सिखाकर देता नया उजाला। ओ प्यारे शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा।
ओम शांति, ओम शांति। आज 1 मार्च महाशिवरात्रि का दिवस, और हम बच्चे क्या कहेंगे? 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती। आज के दिन भक्त लोग शिव के मंदिरों में जाकर शिव की कितनी पूजा करते हैं, जागरण भी करते हैं, व्रत भी रखते हैं और मंदिरों का की परिक्रमा भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर हम बच्चे बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करते हो। वो तो ढूंढ रहे हैं शिव को, परमात्मा को, और हम क्या कहेंगे कि हमने उनको पा लिया है। केवल पा ही नहीं लिया है, हम उनसे वर्षा भी ले रहे हैं, स्वर्ग का अधिकार ले रहे हैं। हमें सब कुछ बाबा ने हम बच्चों पर लुटा दिया है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सारे खजाने हम पर लुटा दिए हैं, बरसा दिए हैं और भरपूर कर दिया है। अभी हम ढूंढेंगे नहीं, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो ज़मीन आसमां पा लिया, या यूँ कहें आसमान तो क्या तीनों लोक पा लिए, है ना। कितना नशा है हम बच्चों को, क्योंकि तीसरा नेत्र देकर त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना दिया। तो आज का दिन तो विशेष है ही। और अभी मुझे याद कराया जा रहा था कि ये महीना, मार्च का महीना भी विशेष महीना है। इस महीने में कितने महारथियों ने अपना देह त्याग किया है, अव्यक्त हुए हैं। तो वो भी एक लिस्ट है, और हम सबको यही प्रेरणा देकर गए हैं कि अभी जल्दी जल्दी संपूर्ण बनना है। दादी गुलजार, दादी चंद्रमणि, दादी जानकी और भी कई जो मार्च महीने में अव्यक्त हुए। तो ऐसा ये मार्च का महीना है, तो हम कैसे इस महीने को बिताएंगे? विनाश के संकेत भी तो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि विनाश दस्तक दे रहा है। चारों ओर तो भय का वातावरण है ही, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि अभी तो नहीं होगा इतना जल्दी विनाश, क्योंकि बच्चे अभी तैयार नहीं हुए। ये लड़ाई लगेगी, फिर थम जाएगी, फिर भड़केगी, फिर थम जाएगी। लेकिन इससे क्या कल्याण होगा? बाबा के बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करेंगे, बेहद का वैराग्य जल्दी आता जाएगा। तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे इस कलयुगी दुनिया को देख करके लट्टू मत हो जाओ। आज बाबा ने शब्द यूज़ किया, लट्टू। लट्टू पता है क्या होता है? पता है ना, बचपन में खेलते थे, वो ऐसे उसको रस्सी बांधते थे, फिर उसको छोड़ते थे और वो लट्टू घूमता रहता था। तो जैसे तो बचपन के खेल थे, बहुत अच्छा लगता था वो लट्टू को घूमता हुआ देखना। तो बाबा कहते बच्चे भी कभी कभी लट्टू हो जाते इस कलयुगी दुनिया को देखकर, मोह माया को देखकर। लेकिन तुम बच्चों को बिल्कुल देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तुम बच्चों को तो बस एक ही लगन होनी चाहिए, सच्चा व्रत, सच्चा उपवास, सच्चा जागरण।
सच्ची याद वो तो बाबा के बच्चे ही जानते हैं। तो सुनेंगे आज के महावाक्य। आज 1 तारीख है, 1 मार्च 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। आज बाबा ने कहा इतना बाबा हम बच्चों को देते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हाँ, पुरुषार्थ कितना करना चाहिए? इतनी प्राप्ति हो रही है तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? दुनिया में थोड़ी सी प्राप्ति होनी है तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। और तुम बच्चों को तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई मिलनी है तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो हम ज़रूर, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। बाबा ने तो कई राज बताए हैं लेकिन आज एक राज बाबा ने बताया है। कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर, ड्रामा का राज। ड्रामा का राज। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है, बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो बनी बनाई है वही बन रही है, वही फिर रिपीट हो रही है। अब नया कुछ भी नहीं बन रहा है। और अब जो करेंगे वो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इसलिए बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती है। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। ये बहुत गुह्य राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूझते हैं। ये एक धार वाला चाकू है, ऐसे है। अगर वो ठीक चाकू पकड़ा, जो धार नीचे की तरफ हो तो वो वस्तु कटेगी, पर अगर ऊपर की तरफ हो तो आपकी उंगली कटेगी। तो कैसे इस ड्रामा को पकड़ना है, बाबा कहते हैं वो भी समझ की बात है, युक्ति युक्त हो। ये बहुत गुह्य राज है। जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। मूंझो मत, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ड्रामा अनुसार समझ में आया है कि तुम बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वराज्य लेने आए हो। नर्क के मनुष्य मात्र तो ये जानते ही नहीं है कि स्वर्ग क्या होता है। स्वर्ग को याद तो करते हैं,
लेकिन होता क्या है स्वर्ग, बाबा कहते ये मनुष्य नहीं जानते। तुम तो जानते हो, बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और रावण फिर नरक की स्थापना करते हैं। ये भी कोई नहीं जानते, रावण नरक की स्थापना करते ये भी कोई नहीं जानते, बाप स्वर्ग की स्थापना करते ये भी कोई नहीं जानते। वो तो समझते हैं स्वर्ग और नरक भी सदा है ही है, लेकिन ये भगवान स्वर्ग की स्थापना करते और रावण नरक की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग सिधारा, ऐसे कहते हैं। गोया ये कहना कि वो स्वर्ग सिधारा, स्वर्ग पधारा, ये कहना गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं, क्योंकि स्वर्ग गया तो जरूर नरक से ही स्वर्ग में गया होगा, तो माना हम नरक में हैं। तो अपने को कहते हम नरक में हैं और सब नरक के मालिक हैं। ये बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की तो दरकार ही नहीं है। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है, बन रही है, बन गई है, बन गई भी तो है ना, क्यों नहीं कहेंगे बन गई है, पर फिर भी बन तो रही है। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नरक कितना समय चलता है, कोई को भी समझाओ। हाँ, नरक कितना समय चलता है, कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए। अभी नरक कितना समय चलेगा, वो लाखों वर्ष, तो स्वर्ग कोई हुए तो पता नहीं, ये भी लाखों वर्ष ही चलेगा। तो हम कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट्स, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? बाबा से स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो, फिर बाबा को भूलते क्यों हो? ये बाबा को समझ में नहीं आता है। इतनी प्राप्ति बाबा से हो रही है तो बच्चे बाबा को भूलते क्यों हैं? बाबा को समझ ही नहीं आता है कि इतने भूलते क्यों हैं बच्चे। इतनी प्राप्ति हो रही है फिर भी बाबा को ये समझ में नहीं आता है। हाँ, तूफान तो बहुत आएंगे और वो तूफान यही कोशिश करेंगे ना बाबा को भुलाने की। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी तुम बिगर मेहनत स्वर्ग के मालिक बनेंगे। माया के तूफान आते हैं तो क्या, लड़ो, विजय पाओ, लड़ना तो है ही ना, और विजय भी पानी है। तो बाबा कहते तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाओगे? कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों? पहले कहा बाबा ने वो इसका मतलब नरक में है हम, अच्छा वो स्वर्गवासी हुआ तो रोते क्यों हो? तुमको तो तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। हाँ, वो तो स्वर्ग हुआ। मैं कई बार सुनाती हूँ, एक भाई आया था राजयोग शिविर में, यहाँ तब शिविर होती थी, तो उसको कहा था मुरली के बाद कि आप अपना अनुभव सुनाओ। तो उस अनुभव क्या सुनाने लगा, वो तो नाचने लगा क्लास में, स्टेज पर। कहता है मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ, मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ। तो मैंने अपने घर वालों को भी कह दिया मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ। तो घर वाले तो डर गए स्वर्गवासी हो गया हूँ, पर उसको ये नहीं समझ आया कि स्वर्गवासी का अर्थ दुनिया में क्या लेते हैं। पर मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ, बस मेरा यही अनुभव, मैं तो स्वर्गवासी हो गया हूँ। तो बाबा कहते हैं तुमको तो तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। अगर स्वर्ग में जाना
इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए, सबकी छुट्टी कर दो तो सब स्वर्ग में पहुंच जाए। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकारी क्या पड़ी है? दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं। बहुत दुखी होते हैं तो वो दुख सहन नहीं होता है तो जहर खा के मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं, अब लड़ाई हुई है कितने मरे होंगे, बहुत मरे हैं। सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वैसे भी भारत में कहते हैं कि जो लड़ाई के मैदान में मरता है वो स्वर्ग में जाता है। गीता में आता है अगर तुम इस लड़ाई में विजयी हुए तो तुम स्वर्ग का मालिक बनोगे, राजा बनोगे, और अगर मर भी गए इस लड़ाई में तुम तो भी स्वर्ग में तो जरूर जाओगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। लोग समझते तो हैं मर गया स्वर्गवासी हुआ या स्वर्ग में गया, वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकता है और न वापस निर्वाण धाम भी जा सकता है। कोई संत साधु महात्मा मरता है तो क्या कहते हैं, ब्रह्म लीन हो गया। तो कोई ब्रह्म में भी लीन नहीं होता है, कोई निर्वाण को भी नहीं प्राप्त करता है, न कोई स्वर्ग में जाता है, न वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं, ऐसे थोड़ी कोई चला जाएगा। उसका उपाय जानना है, उसका तरीका जानना है, कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में कोई जाए ना, अभी स्वर्ग है ही कहाँ जो स्वर्ग में कोई जाएगा। जब स्वर्ग का रचयिता आए, स्वर्ग रचे, तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। देवी देवताएं वाम मार्ग में गए माना गिरना शुरू हुआ, तो बाबा कहते हैं विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। ये नहीं कि फलानी तारीख को रावण राज्य शुरू हुआ, हाँ ऐसे पता ही नहीं कैसे शुरू हो गया, कैसे हाँ धीरे धीरे माया के वश हुए, विकारों के वश हुए। तो बाबा कहते हैं उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई तारीख नहीं बता सकते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। तो द्वापर, लेकिन कौन सी तारीख आदि आदि तो उस समय जब होंगे त्रेता के अंत में। अभी ये रावण राज्य शुरू हुआ तुरंत थोड़ी किसी को भी पता चलेगा। अब तुम बच्चे ये थोड़ी कह सकते हो, बाबा भेंट करते हैं जैसे रावण कब आया, कैसे शुरू हुआ रावण राज्य, ये पता नहीं। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम बच्चे ये थोड़ी कह सकेंगे कि बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया। तो रावण की कब प्रवेशता हुई वो भी तारीख नहीं बता सकते, और शिव बाबा की प्रवेशता कब ब्रह्मा तन में हुई बाबा कहते ये भी नहीं बता सकेंगे, क्योंकि बाबा को तो समझ में ही नहीं आया ना। अब बाबा तो गीता सुनाते थे, गीता पढ़ते थे, सवेरे सवेरे नहा धो करके सब परिवार वाले बैठ जाते थे और बाबा सत्संग खुद करते थे, गीता सुनाते थे। और भी कई आ जाते थे, अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी, क्योंकि बाबा सुनाते थे। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा को तो समझ में नहीं आया, गीता हाथ में और पुस्तक अभी खोला ही नहीं है और शिव बाबा बोलना आरंभ कर रहे हैं। तो बाबा को समझ में नहीं आया कि ये कौन बोल रहा है मेरे मुख से, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। तो शिव बाबा की प्रवेशता थी, वही बाबा बताते हैं बाबा ने कब इनमें प्रवेश किया, जब साक्षात्कार हुआ तब आया। वह कब प्रवेश हुआ। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे होते हैं,
अब बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उस समय शिव बाबा की प्रवेशता हुई या बाद में हुई, बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो भक्ति मार्ग में भी तो ऐसे साक्षात्कार होते रहते हैं। तो साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं। पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। कृष्ण के आने की घड़ी तो दिखाते हैं, है ना, 12 बजे रात को, जैसे 12 बजते हैं कृष्ण जन्माष्टमी मनानी शुरू हो जाती है कृष्ण के, श्री कृष्ण के मंदिरों में। तो कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं। शिव बाबा की घड़ी आदि तो कुछ होती नहीं। कौन सी किस घड़ी शिव बाबा की प्रवेशता हुई? बाबा तो मालिक है, कब आते हैं पता नहीं पड़ता है। फिर भी बाबा जब आते थे ब्रह्मा तन में, कब आते हैं फिर कब चले जाते हैं, ब्रह्मा बाबा कोई पता नहीं पड़ता था। कब आते हैं पता नहीं पड़ता है। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। बाबा बैठते थे संदली पर, बाबा दृष्टि देते थे और अनुभव होता था कि हाँ शिव बाबा की प्रवेशता हुई है, शिव बाबा की मुरली अभी चलेगी। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। बच्चे भी उसी समय समझ जाते हैं। नहीं तो बाबा तो हमारे जैसे ही थे, मिलते थे, बच्चों से मिलते थे, बच्चों से पूछते थे, बच्चों को राय देते थे, तो जैसे पिता अपने बच्चों को देता है। यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, मैं कालों का काल हूँ, मैं सबको वापस ले गया था, कल्प पहले ले गया था वापस सबको, कालों का काल। अब कालों के काल को बुला रहे हैं। शिव की पूजा करेंगे ना महाकाल के मंदिर में, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है, कितनी पूजा होगी आज के दिन। अब इसका मतलब जैसे महाकाल का आह्वान कर रहे हैं, तो महाकाल आएगा तो क्या करेगा? सबको काल से मुक्त करेगा, सबको घर ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं, मैं सबको वापस ले गया था कल्प पहले भी। सतयुग में तो थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है। जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला, अपने आप तो नहीं जा सकेंगे, पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊंगा, नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नरक स्वर्ग क्या है, कितना समय चलते हैं, कब शुरू होता है नरक, कब शुरू होता है स्वर्ग। बाबा कहते हैं, हाँ, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते। रचयिता भी एक है तो रचना भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियां बता दी है। आताल पाताल, हाँ, पृथ्वी स्वर्ग, 7 दुनियाएं बताइए 7 बताते ना, 7 स्वर्ग, फिर पता नहीं 7 नर्क, ऐसे से बहुत कुछ बताते हैं शास्त्रों में। तो कोई भी शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियां बना दी है, जिनको ढूंढते रहते हैं, समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। बाप कहते हैं, मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है, कहानी एक ही है, खेल एक ही है। हर एक को अपने अपने समय पर फिर से आना है। ड्रामा एक ही है। सतयुग में सिवाय देवी देवताओं के राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, याद करते ही हैं, हे पतित पावन आओ। तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा, जब सब पतित हैं तो इसलिए जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं। हाँ भट्टी वाले, पता है ना हम यहाँ क्यों आए हैं मधुबन, क्या लेने आए हैं। तुम कहेंगे हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और फिर गंवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है,
पूरी नॉलेज लेकर फिर औरों को देनी है। कंजूस नहीं बनना है, केवल अपने तक ये खजाना नहीं रखना है, औरों को देना है। पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? बाबा के बच्चों की वृद्धि कैसे होगी? सेंटरों की वृद्धि कैसे होगी? सेवा की वृद्धि कैसे होगी अगर औरों को नहीं देंगे ये ज्ञान? तो नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? गीत देखो कितना अच्छा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। गीत कितना अच्छा है, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है ना दिल से गीत कि हमने बाबा को पाया, माना सब कुछ पा लिया। तुम्हारे दिल से लगता है बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट न सके। ये है अविनाशी वर्षा जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आए हैं। फिर से, हाँ, पहले भी सुनाया था, हाँ, फिर से सुनाने आए हैं। जिसमें राजयोग सिखाया था, जब आया था पहले तो उस समय राजयोग सिखाया था। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है, हाँ, घोटाला कर दिया है, बहुत मुंझा दिया है, अगड़म बगड़म कर दिया है। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति जो समा गया, कोई साधु संत शरीर छोड़ता है, महात्मा कोई गुरु, तो कहेंगे ज्योति जो समाया। अब आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ भी अविनाशी बजाना है। उनका पाठ कभी घिस नहीं सकता, न घिस सकता है और न मिट सकता है। एक होता है ना, चलो मिटा नहीं तो घिसा जरूर, लेकिन ये घिस भी नहीं सकता और मिटता तो है ही नहीं, कभी मिट नहीं सकता। बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं, इसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती है। फिल्म की तरह है, वो नाटक होते हैं तो चलो एक्टर बीमार हो गया तो दूसरा एक्टर को ले लेंगे उसकी जगह, लेकिन इसमें अदली बदली भी नहीं हो सकती। अगर बीमार हुआ है तो अगले क्लब में फिर वही बीमार होगा, वो क्योंकि फिक्स हो गया। उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पाठ रिपीट करेंगे, सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। कोई तो इन बातों में मूंझते हैं कि अगर ड्रामा होगा तो ड्रामा में है तो पुरुषार्थ क्यों करेंगे, ड्रामा में है तो अपने आप मिल जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मूंझते हैं, क्योंकि प्रारब्ध का आधार ही पुरुषार्थ है। ये भी ड्रामा में नूंद है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध भी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए पुरुषार्थ तो करना ही है। तो बाबा कहते हैं कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए। ड्रामा की पॉइंट एकदम से नए को नहीं समझानी, मूंझ जाएगा, लेकिन पहले बाबा का परिचय देना है, बाबा में निश्चय बिठाना है। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से जरूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, भारत को ही मिलता है। 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी जरूर समझाने हैं। ये स्मृति एक दो को दिलानी है। कौन सी स्मृति एक दो को दिलानी है? कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। आप भी लो, सबको ये स्मृति दिलाओ। हाँ, पिछले कल्प में भी ली थी, लिया था वर्षा, आप भी अभी फिर से लो। पर बाबा जानते हैं सभी तो आकर नहीं पढ़ेंगे, सभी ये ज्ञान नहीं लेंगे। देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं जहाँ नरकवासी आकर के स्वर्गवासी बनते हैं। तो बाबा को लिखते हैं, अभी कई बच्चे
बाबा कई बार सुनाते, किसके पास धन है तो बाबा को कहते कि बाबा हम मदद करेंगे, हम सेंटर खोलने में मदद करेंगे। किसके पास ज़मीन है, किसके पास मकान है, तो कहेंगे बाबा ये सेंटर खोलो। तो इसलिए बाबा को लिखते हैं, बाबा हम प्रबंध कर सकते हैं, सेंटर खोलने का प्रबंध कर सकते हैं, मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है। वो बच्चा बाबा को लिखता है, बाबा मेरे पास धन है, मैं मदद कर सकता हूँ सेंटर खोलने में, मुझे कोई भी, मेरे पास जो कुछ है मुझे इसमें ममत्व नहीं है। ये सब कुछ ईश्वर अर्थ है। अब आप जो राय दो, बाबा जो राय देवे उस अनुसार बच्चा करेगा। तो बाबा को पत्र लिखते हैं, अब आप जो राय दो। फिर बाबा उनको क्या जवाब देता है, मैं भी लिखता हूँ। बाबा उनको लिखते हैं तो बाबा वही मुरली में सुनाते हैं, मैं भी लिखता हूँ, भल आपस में राय करो। बाबा सीधा हाँ या ना नहीं करते थे, बच्चे आपस में राय करो, आपस में मीटिंग करो, आपस में निर्णय लो क्या करना है। तो भल आपस में राय करो, जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो, वो जो स्थान हो वो भी अच्छे स्थान पर हो, जो जहाँ सेंटर बनाना है या लेना है। ऐसे नहीं, यहाँ कोई कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई बाबा के बच्चे बन ही नहीं सकेंगे, वातावरण ही ऐसा अच्छा नहीं है, तो वहाँ थोड़ी एक सेंटर बनाना है। जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो, अच्छा स्थान हो, वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मत मर्दा मदद बाप है, आप हिम्मत रखो, बाबा मदद करेंगे। बाबा, हाँ बाबा कहते हैं, बाबा कितना खुश होता है, बच्चा खुद ऑफर करता है, बाबा मेरे पास धन है, मैं सब खर्चा करूँगा, मुझे मेरा कोई मोह नहीं है, किसी में कोई लगाव नहीं है, कुछ भी नहीं, और मैं पूरा सहयोग दूंगा। तो बाबा को खुशी होती है। लेकिन फिर भी बाबा कहेंगे आपस में राय करो, जो निर्णय करना, कहाँ लेना है, कैसे लेना, आप लोग निर्णय करो। बाबा कितना खुश होता है, दिल में समझता है कि ऐसा दान तो अच्छा होता है। ऐसे नहीं, कई बाबा को लिखते थे, बाबा मेरे पास धन है, लेकिन आपको जब चाहिए तब बाबा आप लिखना तो मैं भेज दूंगा। बाबा कहते, बाबा को क्यों चाहिए, बच्चे अपने लिए ही करते हैं, बाबा को थोड़ी कुछ चाहिए आपसे। जो बाबा आप लिखना तो हम मदद करेंगे, आप खुद ऑफर करो ना। जो अपने आप करे वो देवता, जो कहने से करे वो तो मनुष्य हो गया ना, तो बाबा क्यों कहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है, बहुतों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। ये बड़े से बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए, बस 3 पैर पृथ्वी। और 3 पैर पृथ्वी लेकर, हाँ, वामन अवतार ने क्या किया, सारी सृष्टि ले ली। तो बाबा कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है कितना साधारण, कोई भबका नहीं, कुछ नहीं। ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। कहाँ आए हैं, कोई राजा के पास क्यों नहीं आए, कोई राजा के तन में क्यों नहीं प्रवेश किया, कोई मल्टी मिलियनेयर के तन में क्यों नहीं प्रवेश किया, बिलियनेयर बहुत है ऐसे दुनिया में, लेकिन बाबा तो साधारण तन में आए। कोई राजा के पास क्यों नहीं आए, कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए, पूरे, हाँ, पहली आत्मा देवता की आत्मा पहली, उसने पूरे 84 जन्म पूरे किए, जिसने 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस तो ये है ना, इनका नाम भी रखा है श्याम सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो, उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण काला कर दिया है। कि श्याम सुंदर का अर्थ क्या है, आत्मा गोरी बनती है फिर सांवरी बनती है, पर उन्होंने चित्र ही फिर काले दिखा दिए हैं कई मंदिरों में। तो बाबा कहते हैं उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण काला कर दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला, उसको भी काला, कृष्ण राम को भी काला कर दिया है।
एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला क्यों? हम नासिक गए थे तो नासिक में मुझे कहा कि बहन जी यहाँ तो गोरा राम भी है और काला राम भी है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या, गोरा राम और काला राम? तो कहा हाँ, तो हमको दिखाने ले गए थे गोरा राम और काला राम। तो अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं तो कृष्ण राम को भी काला कर दिया है, एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला क्यों? जगन्नाथ के मंदिर में भी शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग है ना, ऐसे। तो कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा ही दिखाते हैं। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए। कैसे तो मेरे से मिल सकते हो, उसकी सत्य मत बाबा ही देते हैं। बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। भक्ति में तो कितना धन खर्च करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ? गंगा स्नान भी करते हैं, समझते हैं गंगा पतित से पावन बनाएगी, पाप हरने वाली है। तो लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं पतित पावन को क्यों बुलाते हैं, याद क्यों करते हैं? गंगा जमुना नाले आदि कितने हैं, बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तुम मोस्ट बिलविड लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। ब्रह्मा बाबा ने कोई कम भक्ति थोड़ी की होगी, एक तो 12 गुरु किए, एक एक गुरु ने पता नहीं क्या क्या उनको कहा होगा, ये करो वो करो वो करो, सब भक्ति की बातें कही होगी। तो कितनी भक्ति की होगी बाबा ने। अभी तुम मोस्ट बिलविड लकी सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ। क्या समझाओ? हाँ, कोई शरीर छोड़ता है और कई और लोग उनके रिश्तेदार कहेंगे वो स्वर्ग गया, तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि स्वर्ग किसको कहते हैं। हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वो नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सतगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं। हमारे लंदन में हमारी जेमिनी बहन है, वहाँ लंदन में कई भाई बहनें मतलब संपर्क में तो बहुत आते हैं ना, तो ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते, तो आकर के मृत्यु भाषण करो। तो सब जगह जेमिनी बन जाती है मृत्यु भाषण करने के लिए, और कैसे इतना प्यार से सबको समझाती है। भारत में भी है मृत्यु भाषण, तो बहुत बहनों ने अपने रिकॉर्ड भी कर दिए हैं, तो बहुत बहनों को बुलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सतगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं। निराकार को ही बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो। हाँ, हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वो नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है, सतगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है जिसको बुलाते हैं। निराकार को ही बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं, हाँ तुमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है उनके पास जो नॉलेज है वो कोई के पास नहीं है। भगवान के पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। तुमको कितना गदगद होना चाहिए। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। इसमें घुटका खाने की बात नहीं है। इतना पक्का निश्चय हो तो उस निश्चय से दूसरों को समझाओ, घुटका खाने की दरकार नहीं है। हाथ सोच सोच करके नहीं समझाना है, नशे से समझाना है। इसमें घुटका खाने की बात नहीं है। अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर के बैठ जाए, ये तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया।
यहाँ थोड़ी बैठ जाना है सबको, अपने घर में रहना है, परिवार को संभालना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज भट्ठी में पढ़ना पड़े, 7 दिन कोई की याद ना आए, कोई को चिट्ठी न लिखे। हाँ, यहाँ भट्ठी वालों ने किया ना, भट्ठी माना किसी को याद नहीं करो, किसी को चिट्ठी नहीं लिखो, किसी को फोन नहीं करो। कर रहे ना ऐसे कि फोन आते रहते हैं या फोन करते रहते हो, बिल्कुल नहीं। तो कोई को चिट्ठी न लिखे, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्ठी में रहे, फिर भी देखो तकदीर कैसी आया, बाबा के बच्चे बाबा को छोड़ के गए। कोई को तो माया खींच लेती है, ऐसी माया प्रबल है। तो बाप कहते बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है। वहाँ भी अलग अलग सेक्शन है परमधाम में, यहाँ भी ऐसे है। हाँ, कल्प वृक्ष है ना, सब अलग अलग है। यहाँ भी ऐसे है, वहाँ भी ऐसे है। बाकी मोक्ष तो किसको भी मिल नहीं सकता। ऐसे नहीं बुद्ध बुद्धे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पाठ ही खलास हो जाए, सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही न चले। ये सब झूठ है। झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। भक्ति में कोई मुख मीठा थोड़ी होता है। चलो कह दिया स्वर्ग पधारा, पर बाबा कहते मुख मीठा थोड़ी होता है। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं। उस दिन भी बाबा ने कहा प्रभु ईश्वर भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता है। कैसे मुख मीठा होता है? बाबा बाबा कहने से मुख मीठा होता है। बाबा ऐसे ही कहते थे मुरली में, बाबा। तो मुख मीठा कौन कराते हैं? तो हाँ, जानते हो कौन मुख मीठा कराते हैं? तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, ये अंडरलाइन करो। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ, दे अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफर कर दो। अब ये दुनिया खलास होनी है। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझते हैं ईश्वर ने दिया है, अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। जितना ज़्यादा प्रीमियम भरेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा ना, इंश्योरेंस ऐसा ही होता है। तो डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया। ब्रह्मा बाबा ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब माताओं बहनों के आगे सुपुर्द किया, चल अचल प्रॉपर्टी सब कुछ। तो इसीलिए बाबा देखो बाबा कहते देखो हमने फुल इंश्योर किया तो फुल राजाई मिलती है। बाबा को फुल राजाई मिलती है, फर्स्ट प्रिंस बन जाता है। वो है जिस्मानी इंश्योरेंस, ये है रूहानी। बाप के साथ ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं। वो तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। ये है बेहद की पढ़ाई, बेहद की बादशाही के लिए। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है। किसकी जय है? प्रारब्ध की जय नहीं, किसकी जय है? पुरुषार्थ की जय है। पुरुषार्थ करो तो प्रारब्ध तो अवश्य मिलेगी। पुरुषार्थ की जय है। कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ। मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है, पूछो। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गंवाई है। ये ज्ञान अभी है, सतयुग में फिर भूल जाएगा। देखो भूल जाएगा ज्ञान, लेकिन अभी जब कि बाबा दे रहे हैं तो पूरा पूरा लेना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैगेज ट्रांसफर कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। दूसरा, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। हाँ, कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कौड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। वरदान, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। एवर रेडी का अर्थ ही है, क्या है एवर रेडी का अर्थ? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, यह है एवर रेडी का अर्थ। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आए, किसी में भी लगाव न हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है, सबसे न्यारा सबका प्यारा, इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। मेरा परिवार है, मेरा काम है, ये नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। स्लोगन, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर माना ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। अभी आज शिवरात्रि का भोग लगेगा, अभी बाबा को भोग लगाएंगे और फिर जो बाबा संदेश देंगे, शशि बहन आ गए हैं और मैं 2 मिनट में भट्ठी वालों का प्रोग्राम भी सुना देती हूँ। सबसे पहले स्वमान है, मैं आत्मा बेदाग हीरा हूँ, मैं आत्मा बेदाग हीरा हूँ। और आज तो आप नाश्ता करने के बाद यहाँ ओम शांति भवन में आएंगे भट्ठी वाले भाई बहने। यहाँ 9:30 बजे आप यहाँ ओम शांति भवन की सीढ़ियों पर खड़े होंगे तो आपका विशेष फोटो लिया जाएगा, सभी का संगठित फोटो ओम शांति भवन की सीढ़ियों पर 9:30 बजे। और फिर वापस आप पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल में जाएंगे, योग होगा और 10:30 से 11:30 गीता बहन आपका क्लास कराएगी, हीरे जैसी तकदीर बनाने का पुरुषार्थ। फिर 11:30 से 12 ब्रेक और 12 से 1 बजे तक डॉक्टर बनारसी भाई क्लास कराएंगे आपका एवर रेडी नष्टो मोहा स्थिति। और शाम को 5 से 6 योग और 6 से 7:30 तक डॉक्टर सचिन भाई आपका क्लास भी कराएंगे, योग भी कराएंगे। और उनके सब्जेक्ट्स तो बड़े विचित्र होते हैं। अग्निपथ के पंथी जागो, अग्निपथ के पंथी जागो। और फिर 7:30 बजे शशि बहन आएंगे, आप सबसे मिलेंगे और आपको सौगात बाबा के घर से देंगे। ये आज का प्रोग्राम है भट्ठी वालों के लिए। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। किसी का आधार कार्ड मिला है? जैसा कि आपको पहले बताया, ये शशि बहन, आज शिव जयंती का दिन है। शिव जयंती का दिन है। प्यारे प्यारे बाबा का 86 शिव जयंती, प्यारे प्यारे बाबा का अवतरण दिवस
और बाबा भी कहते हैं कि बाप के साथ बच्चों का भी जन्म दिवस है, तो इसलिए आज हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक कहते हैं, बहुत बहुत मुबारक कहते हैं। और साथ में आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि कल तो हम सब ने प्यारे बाबा के महावाक्य सुने, बाबा ने कितना प्यार से हम बच्चों को शिक्षाएं दी, लेकिन आज के दिन एक विशेष दिन भी कभी कभी हो जाता है। हमारे बीच में लखनऊ से भट्टी वाले भाई बहनें आए हैं, तो इन सब के लिए भी एक बार जोर से ताली बजाएंगे। और इनके मन में बाबा के प्रति इतना प्यार है क्योंकि लखनऊ की धरनी में साकार बाबा ने सेवा के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स भी बताए थे। साकार बाबा के जो शुभ संकल्प थे वो साकार हुए और दादियाँ भी वहाँ पर सभी गई और वहाँ पर विशेष सेवाएं हुई। आप सबको मालूम रहे राजभवन में ही, गवर्नर हाउस में ही कितना समय हमारी दादियाँ रह करके ज्ञान योग के बीज डालते रहे और वहाँ की धरनी भी इतनी अच्छी और वहाँ के बाबा के बच्चे इतने लाडले, लेकिन ये लाडले बच्चे वो नई नई बातें करते हैं। तो कल इन्होंने क्या किया, बोला शिव जयंती है, हमको तो बड़े से बड़ा भोग लगाना है, 70 प्रकार का फ्रूट और ड्राई फ्रूट। ताली बजाएं। आज हम 70 प्रकार का फ्रूट और ड्राई फ्रूट वैरायटी हैं जो कि बाबा को भोग में स्वीकार कराएंगे। और मधुबन की तरफ से है तो 86 तो हो ही गया, 86 शिव जयंती है, तो टोटल है 70 प्रकार का लखनऊ से ही ये हमारी बहनें, टीचर बहनें लाई हैं। और मधुबन से मिला कर के भोग सब मिला कर के 86 हो रहा है। और फिर आप देखेंगे, जोर से ताली बजाओ हम सब। ये देखिए बाबा कहते बच्चे सदा चमकते रहें, चमकता हुआ। आप भोग का रुमाल देख रहे हैं, लेकिन एक और नई चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। वो माला दिखाओ, जो ये गुलाब के फूलों की माला भी वहाँ से लाए। वैसे तो हम यहाँ से रखते हैं, लेकिन यहाँ के भी फूल हैं, ऐसा मत सोचना। यहाँ मधुबन के भी फूल हैं। ये है गुलाब के फूलों की बहुत बड़ी माला। और इसको कौन सी माला कहते हैं? ऑर्किड है। तो ये देखो कितनी सुंदर है, खराब भी नहीं होती कई दिनों तक। और ये माला खास वहाँ से लेके आए हैं। कल भी एक बड़ी माला नीचे बाबा को टाइम भोग के समय वहाँ पर भी रखी थी, और अभी भी यहाँ पर ये रख रहे हैं। और अभी हम सभी क्या करेंगे, सब के सब वतन में जाएंगे, बाबा से शिव जयंती मनाएंगे और बाबा को बहुत प्यार से हम मुबारक भी देंगे और बाबा को भोग भी स्वीकार कराएंगे। और बाबा जो मुबारक के रिटर्न में जो सुनाएंगे वो भी सुनेंगे। अभी एक ये पता नहीं किसी का कार्ड है, ये किसी का आधार कार्ड है, गुम हुआ हो, किसी बहन का है, नाम क्या है? नीलम अरोड़ा। नीलम अरोड़ा। किसी का हो तो ले सकते हैं, यहीं रखा है, इधर स्टेज के पीछे से ले लेंगे।
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़
जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। स्वर्णिम युग की उसने आकर के राह दिखाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। पवित्रता की उसने आकर के राह दिखाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई।
ओम शांति। आज शिव जयंती के अवसर पर सभी भाई बहनों की बहुत सी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, तो वतन में पहुंचते क्या देखती हूँ कि वतन तो पूरा ही सजा हुआ दिखाई दे रहा था। एक तरफ बहुत सुंदर सुंदर मालाएं, एक तरफ अलग अलग डिज़ाइन के, कुछ हार्ट शेप के, कुछ बाबा के साथ के और शिव के डिज़ाइन के मोतियों से चमकते हुए ऐसे चारों ही तरफ दिखाई दे रहे थे। और बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा के फेस पर, ब्रह्मा बाबा के अंदर ही शिव बाबा, दोनों का स्वरूप बड़ा ही सुंदर। और बाबा के पीछे से सूर्यमुखी फूल के बीच में बाबा, और वो सूर्यमुखी फूल के एक एक पंखड़ी से अलग अलग लाइट निकलते हुए बाबा का बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा मेरी ओर देखते हुए, बाबा का स्वरूप इतना प्यारा, इतना स्नेही था कि जैसे बाप बच्चों के स्नेह में खोए हुए थे। बाबा मेरे को पूछे, उससे पहले बाबा ने कहा, सब बच्चों की स्नेह भरी याद, शुभ संकल्प और बच्चों की खुशी बाप के पास तो पहले से ही पहुंच चुकी है। और बाप बच्चों को इसी स्वरूप में देखकर बहुत हर्षित होते हैं कि मेरे लाडले बच्चे सदा खुशियों में झूमते रहें और खुशियों में ही नाचते रहें और स्नेह के सूत्र में बंधे हुए रहें। फिर बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है कि बाप कहाँ गए थे? तो मैं शांत रही। बाबा ने कहा, आज बाप ने 2 जगह 2 बार चक्कर लगाया। मैंने कहा 2 बार क्यों? बाबा ने कहा, आज बाप पहले भक्तों के पास गए थे और भक्तों की भक्ति, उनका रूप, उनका स्वरूप देखकर बाप को तरस भी आ रहा था। तरस के साथ साथ ऐसे भगत जो बिल्कुल लवलीन थे, उनको भी बाबा ने मनोकामना पूर्ण करते हुए उन्हें वरदान भी दिए। तो उस समय बाबा ने क्या दिखाया? भक्ति का स्वरूप दिखाया। कुछ सजे सजाए मंदिर दिखाए, कैसे भगत अपने को कष्ट दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखा, एक झलक के लिए इतनी मेहनत, इतना त्याग और इतना वो कर रहे हैं, केवल एक झलक के लिए बहुत कुछ करते हैं। फिर बाबा ने कहा, फिर बाप ने सभी बच्चों के पास देश विदेश के जितने भी सेंटर्स और बच्चे हैं, बाप ने वहाँ चक्कर लगाया और बाबा ने जैसे वो दृश्य दिखाया कि ढेर सारे बच्चे हैं और बाबा उनको दृष्टि दे रहे हैं और बाबा की दृष्टि से ही हर एक के पास ऐसे एक न एक वरदान पहुंच रहा था। तो बाबा ने कहा, आज का दिन इतना
कितना महत्वपूर्ण विशेष दिन है, बाप और बच्चों के स्नेह का दिन, बाप और बच्चों के साथ आपसी मिलन का दिन। और आज के दिन बाप जो है बच्चों को उन्हें वरदानों से भरपूर करते हैं। तो मैंने कहा बाबा आज तो सबने बहुत याद दी है। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा याद दी है या और भी कुछ दिया है? मैंने कहा बाबा सबने याद दी है। बाबा ने कहा बच्चों ने याद दी है, जन्म दिवस की मुबारक भी दी है, लेकिन गिफ्ट कहाँ है? तो मैं सोच में पड़ गई कौन सी गिफ्ट। मैंने कहा बाबा बहुत सी गिफ्ट दी है, कार्ड दिए हैं, बहुत सी बातें। तो बाबा शांत हो गए। बाबा ने कहा बाबा को बच्चों से क्या गिफ्ट चाहिए? आज के दिन बाबा बच्चों से स्पेशली कह करके गिफ्ट मांग रहे हैं, नहीं तो बाबा कभी कहते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहना जो कुछ भी अंदर संकल्प आलतू फालतू है, या कोई भी ऐसा संस्कार है या कोई भी आदत है, पुरानी बातें जो बार बार खींचती हैं, आज समर्पण कर दो बाप को, वो गिफ्ट के रूप में दे दो। तो बाबा ने कहा सब बच्चों को पूछना कि सब देंगे ना? मैंने कहा बाबा आपने कहा तो सब तो करेंगे। कहा कई बच्चे इतने होशियार होते हैं, दे भी देते हैं, लेकिन कणा दाना अपने पास छिपा के रख देते हैं, और वो कणा दाना धीरे धीरे विशाल रूप धारण कर जाता है। तो आज बाप चाहते हैं सब कुछ बाप को ऐसी आदतें, पुराने संस्कार, मन को डिस्टर्ब करने वाली बातें, पुरानी बातें सोच सोच करके जो दुखी होते हैं, वो बाप को आज गिफ्ट के रूप में दे दें। तो बाबा ने कहा बच्चे अनुभवी हैं, समय आने पर इन सब बातों से तो छूटना ही है, तो पहले से ही उसको त्याग करके समर्पण हो तो उसका भाग्य भी बढ़ेगा। फिर तो बाबा ना सब बच्चों को इमर्श करके दृष्टि देते हुए सबको बहुत ही ऐसे प्यार से बाबा गले भी लगा रहे थे, और वी शेप में बाबा के सामने बच्चे खड़े थे। तो बाबा बच्चों को कहा ये सब मेरे विजयी रत्न हैं, और भविष्य दुनिया में राज्य करने वाले विजयी हैं। संगम युग के अंदर बाप के दिल को जीतने वाले हैं, और ऐसे बच्चों को बाबा भी बहुत बहुत जन्म दिवस की मुबारक देते हैं। फिर मुबारक देने के बाद बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या गिफ्ट दें। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या गिफ्ट दें। मैंने कहा बाबा आज तो आप सबको भरपूर कर ही रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं। तो बाबा ने क्या किया, एक ऐसा था कि क्रिस्टल स्टाइल एक बहुत सुंदर बना हुआ था स्टार की तरह, लेकिन वो स्टार ऐसा था, वो मैग्नेट स्टाइल था। उसके अंदर शिव बाबा की चमकती हुई लाइट थी, और फिर उसके अंदर वो जैसे लाइट को टच करते थे तो जैसे हाथ लगाया, टच किया, तो एकदम हर एक के अंदर परिवर्तन आ जाता था। तो बाबा ने कहा बाप जो है ऐसा जादूगर भी है और ऐसा चुंबक भी है। तो बच्चे जब बाप को अपने दिल में समाते हैं और बाबा का नाम लेते हैं तो जीवन के अंदर जादूगर जैसा ही परिवर्तन आता है। और फिर बाबा ने कहा चुंबक समान बनना है, क्योंकि बाप चाहते हैं
बच्चे बाप समान एकदम प्योर और संपन्न बने। तो बाबा ने कहा, बाबा चाहते हैं कि हर समय बच्चे अपनी प्योरिटी पर और संपन्नता पर ध्यान दें। जैसे आप प्योरिटी को ध्यान देंगे तो संपन्नता स्वतः ही आएगी और चुंबक समान बन जाएंगे। फिर बाबा ने क्या दिखाया कि वो सारे जितने स्टार थे ऐसे एक माला के रूप में हुए, और वो माला के रूप में होकर कितना उसको हम दूर करते थे, वो उससे अलग नहीं होते थे। तो बाबा ने कहा, बाप जो है आज के दिन बच्चों को यही गिफ्ट दे रहे हैं कि चुंबक समान बन करके अपनी प्योरिटी को भी मेंटेन करें और पूरे ब्राह्मण परिवार के अंदर यूनिटी बनाएं। और यूनिटी ही ये एक किले का काम करेगी, और इस यूनिटी से ही माया के प्रभाव से बचे ही रहेंगे। फिर तो एक सेकंड में क्या देखती हूँ कि वहाँ एक दूर से एक लाइट हाउस दिखाई दे रहा था। बहुत दूर दूर बहुत ऐसे लाइट के बड़े बड़े फोकस डल रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखा ये क्या देख रही हो? मैंने कहा, बाबा ये लाइट के फोकस क्यों हैं? तो बाबा ने कहा, समय देख रहे हो, परिस्थितियाँ देख रहे हो, दुनिया की हालत देख रहे हो, संसार में क्या हो रहा है, भय है, उनको कुछ चाहिए। तो अभी ऐसे समय पर बच्चों को विशेष शांति की किरणें और लाइट की किरणें, शक्ति, और उन्हें ऐसे प्राप्ति करानी है कि उन्हें लगे कि अभी यही समय है कि बाबा से, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ करके अपने आप को पहचानना और अपने अंदर शक्ति भरना, क्योंकि बहुत भयभीत हो चुके हैं। तो अब ऐसे समय पर बच्चों को विशेष साकाश की किरणें और फरिश्ता बन करके सारे विश्व के अंदर लाइट की किरणें फैलाते हुए उन्हें शांति का अनुभव कराना है। फिर तो मैंने बाबा को बताया भोग का। बाबा ने वो भोग की थाली को जैसे देखा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे कितने लाडले हैं, बाप से प्यार भी हैं। तो बाबा को जैसे भोग स्वीकार कराने लगे तो बाबा ने क्या किया, दो तरफ दिखाया। एक तरफ तो भगत थे, तो बाबा ने कहा, आज बाप भक्तों को भी कुछ न कुछ कणा दाना देंगे। तो भक्तों के पास भी जैसे पहुंचता है तो उनको लगता है ये क्या मिल रहा है। फिर दूसरी तरफ बाबा ने क्या किया, एडवांस पार्टी वाले भी थे, सब दादियाँ, फिर बीच में सब ब्राह्मण थे। तो एडवांस पार्टी वालों को कहा, देखो बच्चे इस समय किस तरह से पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और अपना प्यार स्नेह की भावनाएं भेजी हैं। तो बाबा ने उनको भी भोग स्वीकार कराया। फिर सभी ब्राह्मणों को ऐसे बाबा कहते थे, आओ बच्चे, ऐसे बाबा ने जैसे किया ना, तो सबके पास भोग पहुंचता था और सब प्यार से बस बाबा बाबा कहते हुए। तो बाबा ने कहा, बाप फिर से बच्चों को जन्म दिवस की मुबारक भी दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ बच्चे अपने ओरिजिनल जो आत्मा की स्टेज है, संपन्नता और प्योरिटी, उसी से भरपूर होकर के मैग्नेट स्टाइल रहे और सबको बाप का परिचय के अनुभव कराते रहे। फिर बाबा जैसे सब बच्चों को इमर्ज करके बहुत स्नेह भी दे रहे थे। तो बाबा को बताया, बाबा आज ये लाडले बच्चे आए हैं। तो बाबा ने भी सबको याद दिया। बाबा ने कहा, बाप जानते हैं कि बाप के सामने
ऐसे बच्चे आए हैं, और बच्चे तो बाप के घर का श्रृंगार है, और बाप भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं, और बच्चे बाप के साथ का अनुभव करते हुए खुशियों में झूमते रहें। सबको याद दिया। ओम शांति।